प्रेम ही वह बल है जो आपको अनंत बनाता है। जिसके पास असीम प्रेम है उसको भगवान कहते हैं। भगवान तीनों है। पहला भगवान आपकी माँ है, दूसरा भगवान आपके पिता है, तीसरा भगवान गुरु है। जो सत्य दिखाए वो सतगुरु है। ये भगवान का तीन ही रूप है। ये जात पात जो है ये परिवारवाद है। ऐसे तो आदमी की कोई जात नहीं, आदमी आदमी होता है, लेकिन एक प्रेम होता है कि हमारा परिवार बड़ा है। जिसके पास थोड़ा ज्ञान है उसका वो बड़ा जात बन जाता है, जिसके पास ज्ञान कम है वो छोटा जात हो गया। यही तो हो गया, ज्ञान ही तो सब कुछ है ना। ये प्रेम की परिभाषा, प्रेम का मतलब वो देता है, आपसे मांगता कुछ नहीं। जैसे माँ है, माँ हमें सदा इतना दे सकती है माँ कि हम जान ही नहीं पाएंगे कि क्या करें। प्रेम है होना चाहिए। आप सत्य को जानने के लिए प्रेम होना चाहिए। तो सत्कर्म करेंगे तो ही ना सत्य प्रेम मिलेगा। और माता पिता और सतगुरु की बात को तो सुन के करना ही चाहिए। कैसे भगवान के रूप है, जैसे है वैसा असली भगवान भी। असली भगवान को तो हम जानते ही नहीं है। अगर जान जाए तो सदा खुश ना हो जाए। इसलिए मैं सत्य दिखाता हूँ, अपना फर्ज निभाता हूँ। आपकी माँ ही महासागर है, जगत की जननी है। महासागर के गोद में सृष्टि है, ऐसी है माँ। उसको तो हम जान ही नहीं पाते हैं, तो पढ़ाया ही गया है ना। गुरु लोग खुद ही भगवान बनते हैं। अरे भैया, पहला भगवान आपकी माँ है, दूसरा भगवान पिता है। सृष्टि में भी यही नियम है। और जो सत्य दिखाया वो सतगुरु है, नहीं तो अपने तो बड़े गुरु होते ही है। ये जात धर्म जो बनाया गया है, जैसे अमीर आदमी ज़्यादा हो गया तो वो बढ़ते हैं ज़्यादा, तो गरीब रहते हैं वो एक होते रहते हैं। अमीर लोग एक नहीं रह पाते। कहे तो सब अपने मन के राजा हैं, सभी अपने अपने मन के राजा रानी है। मन क्या है, मन को ही जानना सत्य का ज्ञान है। हमारा मन मिल के बनाते हैं, चलाते हैं, करते हैं, जाता है, सदा अमर है। माँ प्यार है, दाता है, गुरु भाग्य विधाता है, गुरु भाग्य विधाता है। जैसे छोटा लड़का कभी कभी हंसता है, कभी रोता है, वैसे ही मन अगर हमारा सत्य को जान जाता है तो सदा मगन हो जाता है। उसी को आत्मा कहते हैं। और आत्मा जितना सरल तो कुछ है नहीं है संसार में। आत्मा इतना सरल है जिसको छुपाया गया है। कैसा आदमी का भाव रहा होगा कि गुरुए के लोग भगवान मानते हैं। सत्यमेव जयते, ऐसा नहीं है। सत्य का ज्ञान आपको तीनों ही दे सकते हैं, एक के भरोसे नहीं। हाँ, सतगुरु के पास वो पावर है कि आपको तीनों का ज्ञान दे सकता है। इसलिए मैं सत्य दिखाता हूँ ताकि भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाए। अगर गुरु में दिल है तो अकेले ही देश को सोने की चिड़िया बना दो। जितना आपको प्रेम है उतना तो भारत में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हमारा देश है, यहाँ अमृत बरसता है और आप सभी के छतों पर अमृत बरसता है। उसे इकट्ठा करके रखें, उसकी बहुत बड़ी खासियत है। आज इसी महीना में अमृत बरसता है, तो जितना भी वो बर्तन रोक के और पानी को इकट्ठा करें तो पानी ही अमृत हो जाएगा। हाँ, अमृत आसमान से ही बरसता है, सदा अमर है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाले। अब जब बात दिल से निकले लगेला तब तो वीडियो का ख्याल आ जा लगे, अरे बहुत बड़ा वीडियो। लेकिन का कहिए, बनावे के ऊपर ही कहिए। हमके प्रेम के
के बांटे को और का प्रेम में ही सब कुछ है। कहते ना जैसी नीयत तो ऐसा फल। अगर आप सत्कर्म करते हो तो सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य कर्म किए तो आप सत्यमेव जयते। भगवान को जानने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं। भगवान स्वयं आपके सामने आता है, तब आप मानते हो ना। तो मेरे सामने आया हुआ भगवान है तो हम कैसे ना उसे कहते। माँ प्यार की महासागर है, पिता श्री अमर राज सूर्य गुरु भोलेनाथ जी चंद्रमा। ये कौन है? तो कैसी रचनाकार माँ, तो कैसी रचनाकार है। आप कैसे रचनाकार, पिता कैसा रचनाकार है। आप कैसे रचनाकार, गुरु कैसा रचनाकार है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। फिर वीडियो का ख्याल आ गई कि बड़ा होती है वीडियो, तो वो कहने दीजिए। अरे आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी तो हमें कहना ही है कुछ। कहते ना प्रेमवा के बस में भगवान हो, सही है। अगर आपके अंदर सत प्रेम है तो भगवानों आपसे मिलते हैं। आए उसी वही हमें अपना अपना स्वरूप दिए है। हमारे में तीनों का अंश है तो हम जीते हैं, खाते हैं, वही तो बनाते हैं सब कुछ। जब आप सत्य को जान जाते हैं तो सदा खुश हो जाते हैं। अरे जो सत्य है उसको जान जाना ही सब कुछ है। चाहे वो विज्ञान हो या ज्ञान हो या सत्य हो, यही सत्य है। जो सत्य दिखाए वो सतगुरु है, सत्यमेव जयते। तो मुझे तो गुरु भी नहीं बनना है, मुझे तो भाई का स्वरूप बनाना है। कहाँ से कि माँ तो हमारी सागर है, पिता हमारे अमर राज सूर्य हैं, गुरु जी हमारे भोलेनाथ जी चंद्रमा हैं। ये तीनों हमारे रचनाकार हैं। तो कैसी अरे माई मर जननिया जे कर जग रे जहाँ। दाता पिता मारा राजा, गुरु है मोरे नाथ। इसको विज्ञान प्रकृति कहता है ना। मैं भगवानों कहता हूँ। अब बताइए, जिससे आप बने हो उसे आप प्रकृति कहते हो, तो प्रकृति तो नित्य नया है। फिर आप काहे हम हूँ। अब सोचा नहीं काहे से हमारे में अंदर परिवर्तन अब होके, यानी जैसा आप सोचिए वैसा आप बन जाइए। तो उतना प्रेम पाने के लिए तो भाई सत्कर्म ही करना पड़ेगा। उतना बड़ा प्रेम पाने के लिए सत्कर्म ही है, तभी सत्य में हो जाते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपको जीवन में क्या बनना है। अनंत गुण वाले बनिए। एक दो गुण से मतलब है, पूरे हमें जीवन का पूरा रहस्य जानना चाहिए। कौन कौन बनाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये रचनाकार कौन कौन है सृष्टि का। गुरु लोग हैं। गुरु अपना दिल, जो जैसा गुरु होता है वैसा दिल खोले। गुरु ही देश को आगे कर सकता है, गुरु ही पीछे किया है। मैं जानता हूँ गुरुए की वजह से देश हमारा पीछे है। काहे से कि भस्मासुर हमारे देश में रहे। हमें गुरु लोगों के दिल से बधाई का। काहे से कन्या गुरु पूर्णिमा रहे और गुरु लोगों के प्रति हम भाव व्यक्त कर रहे। काहे से गुरुओं लोगों का एहसान पाए जीवन के खूबसूरत बनौने में, तो गुरुओं के तो मानना ही पड़ेगा। और वो अब हिंदी के अमृत बनावे के हम आइडिया बताए वाला बानी। जैसे अपने छत्ते पर सावन महीना में जितना अरे बारिश जितना भी आपका होता है छत पे, वो अमृत है समझिए। उसको अगर किसी
अच्छी फसल में डालेंगे तो अति वेगवान हो जाएगा, उसके अंदर अति बल होता है, कहाँ से उसको चार्ज रहता है ना। आप जब रहस्य को सृष्टि का जानेंगे तो भैया आप मगन हो जाते हैं। हम तो खाली फूल लगाओ लगाओ इतना जान गए।